हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ओपन मैथमेटिक्स क्लासेस। इसके पहले वाले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 12 तक करवाया था। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 30 की ओर चलते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है? विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर सेट्स आर डिसजॉइंट। करा कि विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट। डिसजॉइंट का मतलब क्या होता है, इससे पहले समझ लीजिए। डिसजॉइंट का मतलब होता है यदि हम दो सेट्स ले लेते हैं, ए और बी। क्या लेते हैं? दो सेट्स ए एंड बी ले लेते हैं, तो डिसजॉइंट कब होगा? जब ए इंटरसेक्शन बी, क्या ए इंटरसेक्शन बी यदि करने पर दो सेट ले लेते हैं ए बी, उसका डिसजॉइंट कब होगा? जब ए और बी का इंटरसेक्शन करने पर उसका एलिमेंट्स हाई है, मतलब उसका एलिमेंट्स कुछ भी नहीं हो, तब हम उसे डिसजॉइंट कहेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 का फर्स्ट को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक सेट्स है जिसका एलिमेंट्स ए ई आई ओ यू है। क्या? ए ई आई ओ यू। एंड एक दूसरा सेट्स है जिसका एलिमेंट्स सी डी ई एफ है। क्या है? सी डी ई एंड एफ। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं लेट ए बराबर ए एक सेट्स है जिसका एलिमेंट्स इसे हम मान लेते हैं, और बी सेट्स जिसका एलिमेंट्स इसे हम मान लेते हैं। तो ए सेट्स है जिसका एलिमेंट्स हम ए ई आई ओ यू हो गया। दूसरा सेट जिसको हम बी मान लेते हैं, इसका एलिमेंट्स सी डी ई एंड एफ हो गया। चलिए ए डिसजॉइंट कब होगा? जब ए इंटरसेक्शन बी फाई हो। तो देखिए ए का एलिमेंट्स ये है, बी का एलिमेंट्स ये है, तो देखिए दोनों का एलिमेंट्स मिल रहा है, तो दोनों का एलिमेंट्स मिल रहा है, जैसे ई ई है। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो गया? ई हो गया। क्या हो गया? ई। तो ये फाई नहीं है, इसका एलिमेंट्स हो गया एक ठो, तो ये हम लिख सकते हैं नॉट डिसजॉइंट। क्या? नॉट डिसजॉइंट। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या है? एक सेट्स है जिसका एलिमेंट्स 1 2 3 4 है। क्या? एंड एक सेट्स है जिसका एलिमेंट्स x है। x इज ए नेचुरल नंबर। क्या है? नेचुरल नंबर है। एंड 4 और 4 के बराबर है, x 6 से छोटा है। कह रहा है दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा इसमें 13 का सेकेंड, एक सेट्स है जिसका एलिमेंट्स 1 2 3 4 है, एंड दूसरा सेट्स है जिसका एलिमेंट्स x है। x इज ए नेचुरल नंबर एंड वो x 4 से 6 के अंदर डिफाइन हो रहा है। 4 को भी लेना है और 6 को भी लेना है, तो हम इसका एलिमेंट्स इस एलिमेंट्स का सेट सम मान लेते हैं c। तो c का एलिमेंट्स हो गया 1 2 3 एंड 4। चलिए एक डी सेट से ले लेते हैं, इसका एलिमेंट्स कौन कौन सा होगा? कह नेचुरल नंबर हो और 4 से 6 के बीच का हो। तो 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। चलिए देखिए ये दोनों का एलिमेंट्स कोई मिल रहा है, हाँ तो 4 मिल रहा है, तो इसका C इंटरसेक्शन D क्या हो गया? 4 हो गया। 4 एक एलिमेंट्स है, तो एलिमेंट्स है तो नॉट डिसजॉइंट हो गया। इसका तो एलिमेंट्स हो गया एक ठो जो 4 हो गया, तो ये डिसजॉइंट नहीं है, नॉट डिसजॉइंट सेट्स।
ये डिसजॉइंट सेट नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 है, एक सेट्स है जिसका एलिमेंट्स x है, सच दैट x इज एन क्या है, इवन इंटीजर है। क्या है? इंटीजर है। एंड x इज एन ऑड नंबर है। क्या है? ऑड इंटीजर है। ऑड इंटीजर। चलिए तो इस एलिमेंट्स का हम सेट्स मान लेते हैं। क्या? ई मान लेते हैं। ई तो इसका एलिमेंट्स कौन कौन सा होगा? x इज इवन इंटीजर। x एक इवन इंटीजर है तो इसका एलिमेंट्स कौन सा होगा? 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा। वैसी अंक की ओर चलता रहेगा। और इसी माइनस इन्फिनिटिव से भी अंक की ओर, मतलब 0 भी होगा, -2 पीछे की ओर भी चलता रहेगा। चलिए हम दूसरा एलिमेंट्स का हम सेट्स मान लेते हैं, जो ए मान लेते हैं। तो इस ये कह रहा है x इज एन ऑड इंटीजर। क्या है? ऑड इंटीजर है तो इसका भी माइनस इन्फिनिटिव से आता है और कहाँ तक जाएगा? माइनस इन्फिनिटिव से लेकर यहाँ पर -3, -1, 0, 1, 3, 5, देखिए इन्फिनाइट तक, तो इन्फिनाइट तक चल गया। तो देखिए ई का एलिमेंट्स और एफ का एलिमेंट्स, क्या दोनों इंटरसेक्शन दोनों के निकाल देंगे तो क्या दोनों का कॉमन एलिमेंट्स है? तो नहीं है। तो हम लिख सकते हैं ई इंटरसेक्शन एफ बराबर हो गया 5। जब 5 हो गया तो हम लिख सकते हैं कि ये डिसजॉइंट है। क्या है? डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट सेट्स। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे 14। क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ सेट्स ए बी सी सच दैट ए इंटरसेक्शन बी नॉट इक्वल टू 5 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ए इंटरसेक्शन बी नॉट इक्वल टू 5 होना चाहिए। बी इंटरसेक्शन सी नॉट इक्वल टू 5 होना चाहिए। एंड क्या? ए इंटरसेक्शन सी भी नॉट इक्वल टू 5 होना चाहिए। बट ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी 5 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 5 होना चाहिए। चलिए कह रहा है कि गिवन एन एग्जाम्पल ऑफ सेट्स, एक एग्जाम्पल दे दीजिए जो ए बी सी का, सच दैट ए इंटरसेक्शन बी 5 होना चाहिए। ए इंटरसेक्शन बी 5 के बराबर नहीं होना चाहिए। बी इंटरसेक्शन सी 5 के बराबर नहीं होना चाहिए, मतलब इसका कोई ना कोई एलिमेंट्स आना चाहिए। ए इंटरसेक्शन सी भी 5 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी मगर 5 होना चाहिए, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी लेने पर उसका एलिमेंट्स नहीं होना चाहिए। तो हम ऐसा तो बहुत सा हो जाएगा, एग्जाम्पल ले सकते हैं मगर एक ठो लेके हम बताते हैं। चलिए हम लेते हैं ए एक सेट जिसका एलिमेंट्स 1, 2 ले लेते हैं। क्या लेते हैं? 1, 2। दूसरा सेट जो बी है इसका एलिमेंट्स हम ले लेते हैं 2, 3 एंड 4 ले लेते हैं। चलिए सी सेट्स है जिसका एलिमेंट्स हम 1, 4, 5 ले लेंगे। क्या ले लेंगे? 1, 4, 5। यहाँ ध्यान रखना है कि ए इंटरसेक्शन बी 5 नहीं होना चाहिए। देखिए ए यदि बी के साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो 5 नहीं होगा, यानी कि इसका एलिमेंट्स वैसा एलिमेंट्स, मतलब कोई भी एलिमेंट होना ही चाहिए। तो देखिए
ए इंटरसेक्शन बी करने पर 2 2 दोनों सेम है, तो ये फाइव नहीं होगा। और देखेंगे बी और सी को भी यदि इंटरसेक्शन करेंगे तो उसका एलिमेंट्स कुछ ना कुछ होगा, इसका एलिमेंट्स 4 होगा, तो ये सेटिस्फाई हो गया। ए 80 को भी लेंगे, ए 80 भी 5 के नहीं होना चाहिए, ए एंड सी। फाइव नहीं होना चाहिए। हम इसमें एक और एलिमेंट ले लेते हैं जो नहीं, ए 5 नहीं होना चाहिए, इसमें 1 1 मिल रहा है। चलिए, तो ये भी 5 नहीं है, तो कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी 5 हो जाना चाहिए। तो देखिए इसमें हम देखते हैं, तो इसमें देखिए ए इंटरसेक्शन बी 2 हो गया, तो ये 5 नहीं है। उसी प्रकार ए बी इंटरसेक्शन सी 4 हो गया इसका एलिमेंट्स का। सी ए इंटरसेक्शन सी लेने पर भी एलिमेंट्स हो गया 1 हो गया। तो हम बोल सकते हैं यदि हम इसमें ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी लेते हैं, देखिए ए का एलिमेंट्स 1 2 है, बी का 2 3 है, और सी का इसमें 2 3 4 है, इसमें 1 4 5 है। तो देखिए क्या कोई भी एलिमेंट्स ऐसा है जो तीनों में है? तो ऐसा कोई भी एलिमेंट्स नहीं है जो तीनों में हो, तो इसलिए ये इसका एलिमेंट्स 5 हो गया। चलिए देखिए यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी 5 हो जाएगा। क्यों कि ऐसा एलिमेंट्स कोई ऐसा एलिमेंट्स नहीं है कि तीनों में सेम हो, इसलिए इसका एलिमेंट्स 5 हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे 15 की ओर चलते हैं, इसे सॉल्व करते हैं अगले पेज में। क्वेश्चन नंबर 15। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 का क्या है? क्वेश्चन नंबर 15 है, फॉर सेट्स ए बी एंड सी प्रूव दैट फ्लोइंग यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ सेट्स ऑपरेशंस। कुछ सेट्स का हम इसे प्रूफ करना है और कुछ प्रॉपर्टी को लगाकर। चलिए हम इसे प्रूफ करते हैं। इसे प्रूफ इस क्वेश्चन को प्रूफ करने के पहले हम एक थ्योरम देख लेते हैं। एक थ्योरम देख लेते हैं जो ये है। हम ए माइनस बी को क्या लिख सकते हैं? ए माइनस बी को हम क्या लिख सकते हैं? ए इंटरसेक्शन बी डैश कैसे लिख सकते हैं? चलिए देखते हैं। हम यहाँ पर लिख सकते हैं लेट, हम मान लेते हैं ए सेट्स है, इसका एलिमेंट्स हम एक्स ले लेते हैं। क्या लेते हैं? एक्स लेते हैं। तो एक्स हम लिखते हैं एक्स बिलोंग टू क्या? ए बी। क्या? ए बी। ए बी में बिलोंग कर रहा है। चलिए तो इससे हम क्या बता सकते हैं? इससे क्या मतलब लिखा कि एक्स बिलोंग टू ए, लेकिन एंड क्या? एंड एक्स नॉट बिलोंग टू बी। मतलब एक्स जो एलिमेंट्स है वो ए में बिलोंग कर रहा है मगर बी में नहीं, एंड नॉट बिलोंग टू बी। चलिए यदि बी में बिलोंग नहीं कर रहा है तो हम इसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? एक्स बिलोंग टू ए एंड एक्स बिलोंग टू बी डैश। क्या लिख सकते हैं? ए बिलोंग टू बी डैश। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब यही ना हो गया कि ए माइनस बी बराबर ए इंटरसेक्शन बी डैश। हम इसे लिख सकते हैं क्या? ए इंटरसेक्शन बी डैश लिख सकते हैं, मतलब ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं। चलिए यही हमारा थ्योरम था, इसी को हम प्रूफ करते हैं। इसी पर
आगे का क्वेश्चन नंबर 15 पूरा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का फर्स्ट प्रूफ करना है। क्या है प्रूफ करना, देखिए क्वेश्चन नंबर 15 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्या है देखिए, ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए बराबर बी माइनस ए प्रूफ करना है। क्या करना है, ए यूनियन बी माइनस ए को हम बी माइनस ए कैसे लिख सकते हैं। चलिए इसे ही हमें प्रूफ करना है। तो हम ले लेते हैं LHS। क्या ले लेते हैं LHS से, LHS क्या है, LHS है ए यूनियन बी माइनस ए। चलिए आगे हम इसे लिख सकते हैं क्या, इस फॉर्मूला हम यहाँ पर प्रूफ किए हैं। क्या a माइनस बी को हम क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी को हम क्या लिख सकते हैं, a इंटरसेक्शन b डैश। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, तो हमारा हो गया, इसे हम लिख सकते हैं a यूनियन b इंटरसेक्शन a डैश। चलिए अगेन देखते हैं, इसे हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा a यूनियन a इंटरसेक्शन a डैश यूनियन b इंटरसेक्शन a डैश। किससे, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से। चलिए अगेन देखते हैं, चलिए ए इंटरसेक्शन ए डैश क्या होगा, ए डैश का मतलब ए कंप्लीमेंट का मतलब क्या होता है, वैसा एलिमेंट जो ए में नहीं है। तो इसे यदि हम इंटरसेक्शन लेंगे तो इसका एलिमेंट्स कौन सा होगा, 5 हो गया, ए बच गया बी इंटरसेक्शन ए डैश। चलिए तो बी इंटरसेक्शन ए डैश हो गया, अगेन ए 5 हो गया। अब बी इंटरसेक्शन ए डैश को हम क्या लिख सकते हैं, बी माइनस ए। क्या लिख सकते हैं, बी माइनस ए। यहाँ पर हमने देखा है पहला थ्योरम है, ए माइनस बी को हम ए इंटरसेक्शन बी डैश लिख सकते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी डैश को हम ए माइनस बी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर बी इंटरसेक्शन ए डैश को हम बी माइनस ए हो गया। चलिए बी माइनस ए हो गया। तो हम अब इन दोनों को हम क्या लेंगे, यूनियन लेंगे तो क्या होगा, तो इसका ही एलिमेंट्स, इसमें तो एलिमेंट्स है ही नहीं है, तो इसका ही एलिमेंट्स इसका यूनियन हो जाएगा। तो बी माइनस ए हो गया, यही हमें प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है ए माइनस बी यूनियन सी इक्वल टू ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी। चलिए इसे भी प्रूफ करते हैं। चलिए LHS लेते हैं। LHS क्या है, ए माइनस बी यूनियन सी। चलिए से हम प्रूफ करते हैं। चलिए ए माइनस बी यूनियन सी को हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी का डैश। वही पहला वाला थ्योरम यहाँ पर जो लगा है। चलिए तो इसे हम लिख देंगे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी डैश, मतलब बी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी कंप्लीमेंट।
चलिए अगेन, तो हम इसे हम तोड़ देते हैं क्या डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में। तो ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी डैश इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं डी मॉर्गन लॉ से क्या लिख सकते हैं, बी डैश सेक्शन सी डैश। चलिए हम यहाँ पर अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा देते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी डैश अगेन ए इंटरसेक्शन सी डैश हो गया। चलिए अगेन, तो हम इसे लिख सकते हैं क्या, ए इंटरसेक्शन बी डैश को हम क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी। चलिए ए हो गया ए माइनस सी, यही हमें प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया। चलिए यही प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन हम अगले पेज में लेते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है ए यूनियन बी माइनस ए इक्वल टू ए यूनियन बी प्रूफ करना है। चलिए हम ले लेते हैं LHS ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए डैश। LHS लेते हैं ए यूनियन, इसे हम क्या लिख सकते हैं LHS से, ए यूनियन बी माइनस ए, बी माइनस ए क्या लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी डैश। तो ए इंटरसेक्शन बी डैश हम लिख लिए। चलिए अगेन लिख सकते हैं ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्ट यूनियन ए डैश, किससे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दिए, मतलब इसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। चलिए अगेन इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम जो के त्यों लिख देते हैं ए यूनियन बी। और इसे हम क्या लिख सकते हैं, देखिए ए यूनियन ए डैश, मतलब जिसमें ए भी हो और ए डैश भी हो, तो इसे हम एस लिख सकते हैं, मतलब यूनिवर्सल सेट्स। मतलब देखिए ए यूनिवर्सल सेट्स है, इसमें ए है, क्या है, ए है, तो ए डैश कौन सा होगा, बाकी बचे जितने एस के अंदर का जितने एलिमेंट्स ए के छोड़ा के ये ए डैश हो गया, क्या हो गया, ए डैश हो गया। तो हम यदि ए डैश का यूनियन ले लेंगे तो ए का भी एलिमेंट्स, ए डैश का भी एलिमेंट्स, ए का भी एलिमेंट्स, ए का भी एलिमेंट्स, ए डैश का भी एलिमेंट्स इसमें आ जाएगा। तो ए का एलिमेंट्स ए हो गया, ए डैश पूरा हो गया, तो ये एस के बराबर हो गया, मतलब इन्वर्सल सेट्स के बराबर हो गया। तो इसे हम इन्वर्सल सेट्स लिख लेते हैं। चलिए अब इन दोनों का हम इंटरसेक्शन ले लेते हैं। तो इंटरसेक्शन लेने पर क्या होगा, ए यूनियन बी ही आएगा। चलिए इंटरसेक्शन हम क्या ले सकते हैं, सबसे कॉमन एलिमेंट्स, तो इसका कॉमन एलिमेंट्स यही ना होगा, ए यूनियन बी होगा। चलिए यही प्रूफ करना था, ये प्रूफ हो गया। अगेन क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है ए माइनस बी माइनस सी, ए माइनस बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, इसे प्रूफ करना है। तो हम यहाँ पर पहले ए माइनस सी को
को लिखते हैं, ए माइनस सी को देखते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे ए, चलिए एल एच एस ले लेते हैं, एल एच एस में है ए माइनस बी माइनस सी। चलिए यहाँ पर लिखेंगे ए माइनस, इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, इसके जगह पर लिख सकते हैं बी इंटरसेक्शन सी डैश। क्या लिख सकते हैं, बी इंटरसेक्शन सी डैश। चलिए अब इसे हम ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी डैश को क्या लिख सकते हैं, माइनस के जगह पर हम इंटरसेक्शन लगा देते हैं और लिख सकते हैं बी इंटरसेक्शन सी डैश का यहाँ पर कंप्लीमेंट। चलिए अगेन, अब हम इसे ए इंटरसेक्शन, इसे हम डी मॉर्गन थ्योरम से हम अंदर ला देते हैं डैश को। तो यहाँ पर हो जाएगा बी डैश इंटरसेक्शन, नहीं इंटरसेक्शन की जगह यूनियन सी डैश का कंप्लीमेंट। चलिए अगेन देखते हैं, अगेन क्या होगा, हम इसे लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन, क्या लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन, इसे हम सी डैश, सी कंप्लीमेंट के ऊपर कंप्लीमेंट है तो हम इसे सी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हो गया सी। चलिए अगेन ए इंटरसेक्शन, इसे हम तोड़ देते हैं, तो तोड़ने पर हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी डैश, और क्या हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी डैश यूनियन ए इंटरसेक्शन सी डैश सी। चलिए अगेन हम इसे क्या लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी डैश को हम लिख सकते हैं ए माइनस बी। चलिए ए माइनस बी लिख दिए, और इसे ए इंटरसेक्शन सी हो गया। यही हमें प्रूफ करना था, ये प्रूफ हो गया। चलिए प्रूफ देखिए, यहाँ पर ए माइनस बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी प्रूफ करना था, यही प्रूफ हो गया। चलिए अगेन क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 5 क्या है, ए माइनस बी माइनस सी इक्वल टू ए माइनस बी यूनियन सी प्रूफ करना है। चलिए इसमें एल एच एस ले लेते हैं, एल एच एस क्या है, ए माइनस बी माइनस सी ले लिए। चलिए पहले हम ब्रैकेट वाला को हटा देते हैं, तो यहाँ पर लिखते हैं ब्रैकेट वाला, ब्रैकेट को हम पहले देखते हैं। तो ब्रैकेट में देखेंगे तो इस ए माइनस की जगह पर हम ए क्या इंटरसेक्शन बी डैश हो गया, क्या हो गया ए इंटरसेक्शन बी डैश हो गया माइनस सी। चलिए अब इस माइनस को देखते हैं, तो इस माइनस को हमें हटाने के लिए ए इंटरसेक्शन बी डैश हो गया माइनस यहाँ इंटरसेक्शन सी डैश हो गया। चलिए सी डैश हो गया, तो हम इसे लिख सकते हैं क्या, ए इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश, किससे, एसोसिएटिव ला से, एसोसिएटिव ला। चलिए अगेन हो गया ए, हम इसे क्या लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी लिख सकते हैं। चलिए अगेन
हम इसे लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, यही नहीं सी डैश हो गया। इसे हम ऊपर निकालते हैं तो ये सी डैश हो जाएगा, बी डैश मतलब बी कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कंप्लीमेंट को हम क्या लिख सकते हैं, बी यूनियन, ठीक है, बी यूनियन सी कंप्लीमेंट। चलिए आगे, और हम इसे क्या लिख सकते हैं, चलिए तो हम इसे लिख सकते हैं ये हो गया, चलिए यहाँ पर गलत, ए इंटरसेक्शन क्या है, बी यूनियन सी डैश को हम क्या लिख सकते हैं, ए माइनस क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी यूनियन सी लिख सकते हैं। यही हमें प्रूफ करना था, चलिए प्रूफ हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन हम अगले पेज में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, ए माइनस ए माइनस बी इक्वल टू क्या है, बी। वेन कब बी इज सबसेट्स ऑफ ए, क्या बी ए का सबसेट्स होगा तब। चलिए इस क्वेश्चन को हम अगले वीडियो में कर लेंगे। यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं। यदि अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।